Here we will be starting our first chapter in computer, a smart machine. So we have already done the word meaning of this chapter. Today we will be doing the question answer and we will understand chapter number 1, computer. What is computer and what is the use of computer in our life? So we will be studying in this chapter what is a machine, computer, a smart machine, and the types of computer. So here is the starting of this chapter. What is a machine? A particular item, एक वस्तु, which consume या uses electricity and perform an activity. एक आइटम या वस्तु विशेष जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करती है और परफॉर्म करती है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक एक्टिविटी, कोई कार्य करती है. ठीक है. सो हियर विल बी लुक एट द पिक्चर्स गिवन ब्लू. फर्स्ट वन इज रेफ्रिजरेटर या आप लोग इसको फ्रिज भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये क्या करता है, ये क्या है, मशीन. और ये क्या करता है, खाने को ठंडा करता है. ठीक है. खाने को ख़राब नहीं होने देता, ये खाने को ठंडा करके रखता है. तो एक मशीन है. ये कैसे चलती है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. जब इलेक्ट्रिसिटी ये लेता है और खाने को ठंडा करता है. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिसिटी लेने के बाद में क्या कर रहा है, हमको एक वर्क करके दे रहा है. ये क्या वर्क करके दे रहा है, खाने को ठंडा करने का ये वर्क करता है. ठीक है. अब नेक्स्ट एक फ़ैन क्या है, एक मशीन. फ़ैन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और हमें हवा देता है. नेक्स्ट है आपका मोबाइल फ़ोन कैसे चलता है. मोबाइल फ़ोन को पहले चार्ज करना पड़ता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, तब वो चलाया जा सकता है. इट कैन बी यूज आफ्टर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट वन इज वॉशिंग मशीन हर घर में होती है. वॉशिंग मशीन का काम क्या होता है, वॉशिंग मतलब वॉश मतलब धोना, कपड़े धोना. जो मशीन कपड़े धोती है, वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, कपड़े कब धोती है, जब उसको लाइट दी जाती है. ठीक है. तभी वो हमको कपड़े धो करके देगी. नेक्स्ट है टेलीविज़न हर घर में होता है. तो टेलीविज़न कैसे चलता है, टेलीविज़न इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलता है. जब उसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी वो तभी चल पाएगा, उसके बिना वो नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी के बिना. तो इलेक्ट्रिसिटी ये मान लीजिए, ये उनके लिए जो ये जितनी मशीन्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इनके लिए फ्यूल का काम करती है. जैसे इंसान का जो शरीर होता है वो बिना खाने के काम नहीं कर पाएगा, तो जैसे इंसान के लिए जो खाना होता है वो फ्यूल होता है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी इन मशीन्स के लिए क्या है, फ्यूल है. वो फ्यूल का काम करते हैं, खाने का काम करती है इन सब के लिए. जैसे खाना हमारे लिए काम करता है, हम बिना उसके हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे. अब आपका लास्ट यहाँ पे कैलकुलेटर में जब आप बैटरी डालेंगे, सेल्स डालेंगे, जब वो तभी चल पाएगा, वरना कैलकुलेटर भी कोई काम नहीं कर पाएगा. हम उससे कोई यूज़ नहीं कर सकते हम कैलकुलेटर का, उसके बिना, बैटरी के डाले बिना उसमें. सो हेयर विल बी स्टार्टिंग, वी विल बी रीडिंग सम पॉइंट्स ऑफ द मशीन्स. यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे सारी जो हम ये दी गई हैं पिक्चर्स हैं, ये सब मशीन्स की हैं. ठीक है. मशीन्स आर वेरी हेल्पफुल टू अस. अब मशीन्स का काम क्या होता है, मशीन्स की जब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है तो एक वर्क करके देती है हमें, एक वर्क परफॉर्म करती है. तो उसको जब वो वर्क हमें करके देगा तब हम कह सकते हैं कि मशीन्स आर वेरी हेल्पफुल टू अस. ठीक है. मशीन्स हेल्पफुल कब है, जब हमें वर्क करके देती हैं. ठीक है. मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स. अब मशीन्स ऐसे कहीं से खुद तो आ नहीं गई, तो मशीन्स क्या है, मशीन्स जो है वो इंसानों की ही बनाई गई चीज़ें हैं. ठीक है. मशीन्स आर मैन मेड थिंग, इनको इंसानों ने ही बनाया है. फ़ैन, मोबाइल फ़ोन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब इंसानों ने ही बनाया है. दे मेक आवर वर्क फास्ट एंड ईजी. अब ये क्या करते हैं कि इंसान अगर जैसे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए हमने रख दिए, और उसके बाद में इंसान कोई भी वर्क उससे अलग भी कर सकता है, यानी कि इंसान एक टाइम पे 2 वर्क कर सकता है. ठीक है. तो दे मेक आवर वर्क फास्ट एंड ईजी. तो कपड़े भी धुल गए हमारे और हमने कोई और अपना दूसरा काम भी कर लिया इससे अलग. ठीक है. ये आसान कर देता है हमारे कामों को, हमारी लाइफ को, मशीन्स जो होती हैं. दे सेव आवर टाइम, ये हमारा टाइम बचाती हैं. जैसे कि मैंने बताया, हम एक टाइम पे फिर 2 काम भी परफॉर्म कर सकते हैं इससे अलावा. दे हेल्प अस टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. अब मशीन ज़रूरी तो है नहीं कि
एक ही मशीन है, अब मशीन्स बहुत सी होती हैं और वो हमें बहुत से काम जो है हमारे वो करके देती है, ठीक है। दे कैन नॉट वर्क देयर ओन, अब जो मशीन्स होती हैं वो खुद भी नहीं चलती, दे कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन। अब मशीन्स जो होती हैं वो हमें ऑन ऑफ करनी पड़ती हैं, उसको जब हमें उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, वो बिना इंस्ट्रक्शन के कोई काम नहीं करती है। इंस्ट्रक्शन मतलब जब हम उसको आज्ञा देंगे, उसको एक डायरेक्शन देंगे, उसको जब हम उसको कोई वर्क परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे वो तभी काम करेगी, वरना उसके बिना वो कोई काम नहीं करेगी। बिना इलेक्ट्रिसिटी और बिना इंसान के कमांड के बिना, जब हम मशीन को कमांड करेंगे, कमांड देंगे, वो तभी काम करेगी, ठीक है, वो अपने से नहीं चलेगी। सम थिंग्स आर कॉमन इन ऑल मशीन्स, अब हर एक मशीन्स में जितनी भी आपकी मशीन्स हैं आपके घर में भी, वो उनमें हर एक चीज़ कॉमन होती है। नेक्स्ट आपका ये सम मशीन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, अब कुछ मशीन्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी इनके लिए फ्यूल का काम करती है, ईंधन का काम करती है। जैसे इंसानों के लिए खाना इंसानों के लिए फ्यूल का काम करता है, ठीक है, बिना खाने के इंसान नहीं चल सकता। ऐसे ही ये जो आपको यहाँ पे दी गई है, मिक्सर दी गई है, माइक्रोवेव, टेलीविज़न और जैसे फ़ैन भी है इससे अलग, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम करते हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी इनको प्रोवाइड करेंगे तभी चलेंगे, इसके बिना नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है इनका लिए फ्यूल का काम करती है, जैसे खाना हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। सब मशीन्स रन ऑन फ्यूल, अब कुछ होती हैं जो फ्यूल पे चलती हैं। फ्यूल क्या होता है, आपका ईंधन होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ठीक है। तो ये जैसे कार है, कार में क्या डलता है, कार इलेक्ट्रिक बिजली से नहीं चलती, कार चलती है ईंधन से, डीजल से, पेट्रोल से। ऐसे आपका एरोप्लेन भी क्या है आपका पेट्रोल से चलता है। अब नेक्स्ट आपका ऐसे ही है बस भी आपकी ईंधन से चलती है, पेट्रोल डीजल पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका सब मशीन्स रन ऑन ह्यूमन पावर, अब जैसे कि साइकिल होगी, साइकिल को क्या करना पड़ता है, इंसानों को पैरों से चलाना पड़ता है, ठीक है। ये स्टेपलर दिया है, इस ये पिन आपकी नोटबुक में जब लगाएगा जब आप इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे अपने हाथों से, ठीक है, ये तभी काम करेगा, वरना उसके बिना ये ऐसे एक सिर्फ मशीन है बिल्कुल खाली रखी हुई। नेक्स्ट है आपका रिक्शा भी आपका पैरों से चलती है और हाथों के कमांड से, जब जिधर भी आप मोड़ेंगे वो उधर ही चलेगी, उसके बिना नहीं चलेगी कहीं भी, ठीक है। ये कैसे हैं, ये सब मशीन्स रन ऑन ह्यूमन पावर, ये तीनों जो हैं ये ह्यूमन पावर के बिना नहीं चलेंगी, इनको ह्यूमन पावर की जरूरत है, पैरों से, हाथों से, पैरों से, ठीक है। सम मशीन्स रन ऑन बैटरीज, अब कुछ मशीन्स है जो बैटरी से चलती हैं, वो अगर इनको डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेल होगा जो इनके अंदर आप डालेंगे वो तभी काम करेंगी, जैसे कि घड़ी आपके घर, हर घर में लगी होती है, घड़ी बिना सेल के काम नहीं करती है, ठीक है। टॉर्च आप जब उसमें सेल डालेंगे वो तभी काम करेगी, उसके बिना नहीं करेंगी। कैलकुलेटर आप जब उसमें बैटरी डालेंगे वो तभी काम करेंगी, उसके बिना काम नहीं करेंगी बैटरी के बिना। सिमिलरली अ कंप्यूटर इज ऑल्सो अ मशीन, अब कंप्यूटर भी एक मशीन ही है, जैसे कि अब जब हम उसको कमांड करते हैं, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर को, वो तभी चलेगी, उसके बिना वो नहीं चलेगी। कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन, अ कंप्यूटर इज अ मैन मेड मशीन, अब कंप्यूटर क्या है, एक मैन मेड मशीन है, वो कहीं आसमान से नहीं आई, वो इंसानों ने ही बनाई है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़ाया था, एवरी मशीन इज़ अ मैन मेड मशीन, हम ही बनाते हैं इन मशीन्स को भी। इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड आवर इंस्ट्रक्शंस टू रन, अब इसको हमारे इंस्ट्रक्शन कमांड की ज़रूरत पड़ेगी और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बिना ये नहीं चलेगा। इट कैन डू मैनी थिंग्स, अब ये बहुत सी चीज़ें कर सकता है हमारे, मतलब हम इस पर बहुत सी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारे मतलब एक एंटरटेनमेंट का आप मान लीजिए जरिया है हमारे लाइफ को, हमारे जैसे कि इसमें मतलब इनबिल्ड आपको बहुत से फंक्शंस मिलेंगे, इसमें इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं और आप इसके ज़रिए स्टडी भी कर सकते हैं और कैलकुलेशंस कर सकते हैं और बहुत से अदर इस पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका ये, अब ये एक मशीन है, मशीन कभी थकती नहीं है, मशीन हमेशा चलती रहती है, ठीक है, और ये बहुत ही फास्ट होती है इंसानों के दिमाग से भी ज़्यादा। इट मेक्स आवर वर्क इजी, इट नेवर मेक्स मिस्टेक, अब ये गलती भी बहुत कम करती है या करती ही नहीं, हम ऐसे भी कह सकते हैं।
इट मेक्स आवर वर्क ईजी, और ये हमारा हर एक काम आसान कर देती है। इट मेक्स आवर वर्क ईजी, काम आसान कर देती है। और इट नेवर मेक्स मिस्टेक्स, ये गलती नहीं करती। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के हम टाइप्स पढ़ेंगे। कंप्यूटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। कंप्यूटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं, और कंप्यूटर बहुत से अलग आकार में आते हैं, बड़े छोटे, ठीक है। और यह अब हम इसके जो दो पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे, डेस्कटॉप साइज और नेक्स्ट लैपटॉप साइज। ये आपका डेस्कटॉप साइज, ये कंप्यूटर कौन से होते हैं जो आपके टेबल पे रखे रहते हैं, उनको हम लेके नहीं जा सकते कहीं भी, ठीक है। ये होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर लैब में आप जाएंगे कभी भी तो वहाँ पे आप देखेंगे जो कंप्यूटर होते हैं वहाँ पे जो टेबल पे ही रखे रहेंगे, वो आप इधर से उधर नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो बड़े होते हैं, ठीक है, लैपटॉप के मुकाबले। ये है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। दिस इज द डेस्कटॉप कंप्यूटर। कंप्यूटर्स डेट आर केप्ट ऑन डेस्क आर कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। अब आप इसकी ना जो डेफिनेशन है वो इसके नाम से ही पढ़ लीजिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्क के ऊपर टॉप पर रखे हुए कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स डेट आर केप्ट ऑन डेस्क आर कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। जनरली इट रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस बिकॉज दे आर वेरी हैवी, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका ऑलरेडी। लैपटॉप, अब लैपटॉप क्या है, लैपटॉप जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उससे अच्छे होते हैं, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि हम उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं और कभी भी हम कोई भी वर्क अपना परफॉर्म कर सकते हैं कहीं भी बैठकर। दिस इज अ लैपटॉप कंप्यूटर, स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन फिट in our lap is called laptop computer. Laptop computer which can be fit in our lap, जो हम अपने पैरों पर रखकर या अपने सामने कहीं भी रखकर चला सकते हैं, इसीलिए इसको लैपटॉप कंप्यूटर कहते हैं। सो ये आपके यहाँ पे इट रन्स ऑन बैटरी डेट कैन बी चार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे लैपटॉप होते हैं वो बैटरी पर चलते हैं, उनके अंदर एक बैटरी होती है, जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स, उसको एक बार चार्ज करने के बाद में आप कितनी भी देर तक चला सकते हैं। इट इज़ स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट। अब इसके फ़ायदे क्या है, डेस्कटॉप जो है आपका वो भारी होता है, लेकिन इसके फ़ायदे क्या है कि ये हल्का होता है, और डेस्कटॉप जो कंप्यूटर आपके होते हैं उससे उसके मुकाबले कम वेट का होता है, ठीक है, लाइट होता है और छोटा होता है उससे। इट कैन बी कैरिड ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से ले जाया जा सकता है, और डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और अब आपको यहाँ पे ये आपके दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और आइडेंटिफाई द पिक्चर्स। अब ये आपको बुक्स में ही करने हैं अपनी। फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। मशीन आर मैन मेड थिंग्स, हमने पढ़ा था ना, ये मैन मेड थिंग्स क्या है, मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स। सेकेंड है लैपटॉप रन्स ऑन, लैपटॉप मैंने अभी पढ़ाया था आपको, लैपटॉप किस पे चलता है, बैटरी पे। बैटरी कहाँ से आती है उसमें, चार्ज करने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी से। लैपटॉप रन्स ऑन बैटरी। कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक्स, कौन मिस्टेक्स नहीं करता, कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज लैपटॉप कैन बी कैरीड इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लैपटॉप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है आसानी से। जनरली कंप्यूटर रिमेन फिक्स एट वन प्लेस बिकॉज दे आर वेरी हैवी। लैपटॉप होते हैं भारी, और ये जो आपके लैपटॉप जो होते हैं आपके वो हल्के होते हैं, और कंप्यूटर आपके होते हैं भारी, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाए जा सकते। कंप्यूटर रिमेन फिक्स एट वन प्लेस ओनली। लास्ट आपका ये मशीन्स सेव आवर टाइम। मशीन्स फ़ायदेमंद क्यों हैं, क्योंकि वो हमारा टाइम बचाती है और उसके साथ साथ में हमारे वर्क को ईजी भी बनाती है, ठीक है। मशीन्स सेव आवर टाइम। बी, घंटों का काम मिनटों में कर देना। अब नेक्स्ट आपका ये आइडेंटिफाई दी फ्लोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। अब ये फर्स्ट क्या है आपका, आई एम अ लैपटॉप। सेकंड आपका आई एम अ एरोप्लेन। ये क्या है, एक साइकिल, आई एम अ बाईसाइकिल। सो यू हैव टू डू इन योर बुक ओनली। So here is the question answer of chapter 1. 3 questions are given. First one is what is a computer? Computer is an electronic data processing device. Computer क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक से काम करने वाला डिवाइस है, ठीक है।
सेकेंड वन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अब हम इसकी कंप्यूटर की फुल फॉर्म पढ़ेंगे। COMPUTER, C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पजली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। कॉमन, ऑपरेटिंग, मशीन, पर्पजली, यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल, रिसर्च। थर्ड वन इज एंड द लास्ट वन, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन से हैं। फर्स्ट वन इज मॉनिटर, माउस। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर जो आपकी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, ठीक है, वो होता है मॉनिटर। माउस, माउस से आप कमांड करते हैं उसको, ठीक है, एक छोटा सा डिवाइस होता है जो आप अपनी उंगलियों से चलाते हैं। नेक्स्ट आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड आपके एक बड़ा सा कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड, कीबोर्ड में आपके एक बड़ा सा बोर्ड होता है, उसमें बहुत सारी कीज़ होंगी और उसमें आप उसको कमांड करेंगे। उसमें अल्फ़ाबेटिक भी होगी, न्यूमेरिकल कीज़ भी होंगी और साइंस की कीज़ भी होंगी उसमें, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है CPU। CPU CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज ऑल्सो दी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और ये इसका मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, ठीक है। और लास्ट है आपका ये जो इसका मेन पार्ट है प्रिंटर। प्रिंटर में हम, जैसे कि ये हमारे सामने अगर ये जो पेज है, अगर इसमें हमें कुछ भी लिख करके अगर हमें इसके जैसा ही कुछ भी निकालना हो हूबहू, तो हम इसको प्रिंटर के अंदर रख देंगे और इसके जैसा ही एक और पेज निकल के आ जाएगा बाहर, ठीक है। जो भी इस पे लिखा होगा वो उस पर भी लिखा होगा। तो ये आपके 5 पार्ट्स है कंप्यूटर के, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, CPU एंड प्रिंटर। सो यू हैव टू डू इन योर कंप्यूटर लैब मैनुअल these 3 questions. Okay, thank you.